हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्षा फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, 1.2 फिनिश हो चुकी है। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरा पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी इस पूरे चैप्टर को समझने में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था अपने इंट्रोडक्शन पार्ट। डेसिमल एक्सपेंशन इस चैप्टर में आपको दो तरह के दिए हुए उसने। पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या टर्मिनेटिंग में मैंने ये बोला था कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है उस केस में क्या करना होता है हम लोगों ने, उस केस में भी दो आगे सब टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट, वो नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब दोनों में क्या फर्क है कि जब भी इसकी क्या है, जब भी आपका रिमाइंडर जो है यानी जो क्वोशिएंट है वो रिपीटिंग में आई है, जैसे 0.11111 आ जाता है, 0.121212 रिपीटिंग डिजिट हो रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और जब आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होते हैं, जब आपका 0.123197604 ये रिपीट नहीं हो रहे पर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, सो ये आ जाएंगे आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इसी बेस पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें आपको उसने कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है कि आपको बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, वेदर इट इज इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो पहला है आपका 36/100। 36/100 डिवाइड कर लीजिए आप लोग। 36 को अंदर, 100 को बाहर, पॉइंट या 0, 3 जा 300, 60 अगेन 0, 6 600। क्लियर? सो आपका ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, आपका रिमाइंडर जब 0 आ रहा है यहां पे, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। क्या सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का 1/11 कर लीजिए डिवाइड। वही जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही डिवीजन करना है। 11 पॉइंट यहां 0 अगेन छोटा है इससे, है ना छोटा, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक और 0, 9 जा 99। ठीक है, 1 अगेन 0, यहाँ 0, 9 जा 99। ठीक है, 1 एक 0 लगाया छोटा है, एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 9, यहाँ 9 आएगा अगेन तो 99। देखो आगे आता जा रहा है, ये कंटिन्यू होता जा रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.0909 सो ऑन। ठीक है, सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो है, बट कौन सी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट पे चले, इसकी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 4/1/8। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में, ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको कोई नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो ना, तो जब उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई और प्लस करके, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 8 4 32, 33/8। ठीक है, करिए डिवाइड 33 को 8 के साथ, 8 4 32, 1.0, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5
40। देखो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, रिमाइंडर 0, यहाँ पे आ गया 4.125। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपका 3/18, यहाँ पे सॉरी 13 है, यहाँ पे 3/13, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, 3/13। तो ये क्या आ जाएगा, 3 को मैं अंदर रखूंगी, यहाँ पे आ गया 13, पॉइंट यहां लगा, यहां लग गया 0, 2 जा 26, कितना बचा 4, 0, 3 3 जा 13, 3 जा 39, 1 0, छोटा है, यहाँ पे अगेन 0 आएगा, यहाँ 0 आ गया, कितने जो हो जाएगा ये, आई थिंक दिस गोन बी 7, 7 3 से 21, 91 अपॉन 9, 0, 6 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी, 2, 12, अगेन 0, फिर किसके साथ जाएगा ये, हमारा ये बच जाएगा, अगेन ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0.23076, अगेन 2 3, तो ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यहां से 0 हटा लेते हैं क्योंकि हमने इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग है ये, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? यहां पे आके फिर 2 से जा रहा था ये, क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है आपका 2/11, 2/11 को डिवाइड करिए, 2 11.0, 11 1 जा 11, कितना आया 9, 0, फिर 8 जा 88, 2 0, फिर 1 जा 11, 9 0, 8 जा 88, देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.18118 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट 329/400, करिए इसको डिवाइड 329 400 के साथ। अब ये छोटा है भाई, तो पॉइंट लगा, यहां पे आ जाएगा 0, कितने जा 8 जा 3200, कितना बचा 9, 0 1 0 खुद से, 2 जा 800, 1 1 0 खुद से, 2 जा अगेन 800, फिर 2 0 1 0 खुद से, 5 जा 2000। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8225, ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? ये था आपका पार्ट नंबर 6। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी। आई होप कि आपको क्लियर होगा, सिंपल डिवीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यू नो दैट कि 1/7 इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू 1/7 की 0.142857 का बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आपने इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है।
ठीक है। 1/7 की अगर वैल्यू उसने हमें 0.142857 दी हुई है और ये ऊपर बार है, मुझे 2/7 की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सीधा स्प्लिट करना है 2 इंटू 1/7, 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 1/7 की वैल्यू है 0.142857 का बार। ठीक है, सो करिए इसको मल्टीप्लाई, 7 2 14, 1 5 2 10, 11, 8 2 16, 17, 1 2 2 4 5 और 4 2 8, फिर 2 1 2, ये आ जाएगा 285714 आपकी 2/7 की वैल्यू। क्लियर। अब 3/7 की इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/7, ये 3 इंटू 0.142857 का बार कितना आएगा, 7 3 21, 1 2 कैरी, 5 3 15 16 17, ठीक, 8 3 24 25, 5 2 कैरी, 2 3 6 7 8 और 4 3 12 13 14, 2 1 3 1 3, ठीक है, और 3 1 3, यहां पे आ जाएगा आपका 4। सॉरी ये गलत हो गया हमारा थोड़ा सा, फिर से एक बार कर लेते हैं रिपीट, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 7 3 21, 2 कैरी आ गया, 5 3 15 16 17, 1 8 3 24 25, 2 कैरी, ठीक है, और 2 3 6 7 8, या 4 3 12, 2 1 3 1 3 और 4, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया, ये 3/7 की वैल्यू निकाली। सेम केस में आपने क्या करना है, आपने 4/7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/7, यानी 4 इंटू 0.142857 की वैल्यू निकालनी है। उसी तरीके से 5/7 इंटू 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5 multiply 1/7 which is equals to 5 multiply 0.142857 का बार। उसी तरीके से 6/7 is equals to 6 into 1/7 is equals to 6 multiply 0.142857 का बार की वैल्यूज आपने मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में करनी है। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन से आपने, विदाउट लॉन्ग डिवीजन से सॉरी, आपने इसको निकाल के देना था इसकी वैल्यूज को। तो मेरे पास 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दी थी, मैंने 2/7 को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, 3/7 को स्प्लिट कर लिया, 3 इंटू 1/7 करके 4/7 को भी 4 इंटू 1/7 किया, 5 इंटू 1/7 किया, उसी तरीके से 6 को भी किया। तो उसकी वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं, आपने इन 3 की निकाली है। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या वैल्यूज आई हैं इसकी। नेक्स्ट देखिए, और गाइस एक बात और, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज, अगर आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए कहाँ आएंगे, स्टडी नॉर्म्स में, जो कहाँ पे है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। बाकी का आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फोन नंबर वगैरह। ओके, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे प्लीज कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट आता है रिगार्डिंग माय वीडियो, तो मैं उस डाउट सेशन भी लेने के लिए तैयार। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q की फॉर्म में है वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको p by q की फॉर्म में इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है। p by q की फॉर्म में मैंने आपको बताया था, p by q की फॉर्म में करना कैसे है। देखो, अगर फर्स्ट पार्ट में उसने दिया हुआ 0.6 का बार, मैं सबसे पहले लेट करूंगी, लेट x इज इक्वल टू 0.6666। पता है ना बार क्या मतलब होता है, बार होता है नंबर ऑफ थिंग्स, और आगे रिपीट हो रही है इसलिए उसके हमने बार लगाया होता है। क्लियर। अब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0.6666 इंटू 10, ठीक है, 10x इज इक्वल्स टू 6.6666, ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया।
इस क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स हैं जो आगे भी फॉलो अप करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगी मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या आ जाएगी, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666। ठीक है, ये आ गया आपका 9x इज इक्वल टू 6। क्या 9x इज इक्वल टू 6 आपका आ गया। x को यहां पे रहने देंगे, 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 3 x, सो x इज इक्वल टू 2/3। देखो p बाई क्यू की फॉर्म में मुझे इस डेसिमल को करना था, मैंने कर दिया। क्या ये स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स आपने इस पूरे क्वेश्चंस के पार्ट में लगाने हैं। पहले आपने देखना कि नंबर ऑफ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर एक हो रहा है तो आपने 10 के साथ करना है मल्टीप्लाई, अगर 2 हो रहे हैं तो उसको 100 के साथ करना है, 3 हो रहे हैं तो 1000 के साथ करना है। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको इक्वेशन सेकंड बना लेना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन में से। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर आप उसको मजे से p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट है आपका 0.47777। ठीक है, अगेन लेट करूंगी, लेट x इज इक्वल टू 0.47777। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। अब एक ही डिजिट मेरा रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी इसको किसके साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। क्या आया ये, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777। ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777। दिस इज माय इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन बन गई सेकंड। वैसे ही सेम स्टेप है, सब्ट्रैक्ट कर लेती हूं, कर लिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777, 0.47777। ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, अब अगेन वही 9x इज इक्वल टू 443/10 पॉइंट था तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मेरा क्या आ जाएगा, ये यहाँ 9 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये 10 इंटू 9, सो x इज इक्वल्स टू 43/90। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया क्लियर, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलें। क्या है नेक्स्ट पार्ट, आपका थर्ड पार्ट है इसका 0.001। ठीक है, सो लेट करूंगी मैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, आगे रिपीट हो रही है ये। ठीक है, यहाँ पे 001 है भाई। ठीक है, अब डैश 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 करके मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख दूंगी। यहाँ पे मेरे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, गिवन नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 के साथ। ठीक है, सो मैं लिखूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001। ठीक है, 1000x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1.000। ठीक है, सो आपका ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। क्या, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन 1 को आपने सेकेंड के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आ जाएगा ये 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.001। ये आ जाएगा 999x, ये आ जाएगा कुछ आपका ऐसे 1 आ गया यहाँ पे भी। क्या, 999x इज इक्वल्स टू 1, सो ये 99 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज योर
आंसर। क्लियर? सो गाइस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने ये करवाया है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको करने में मजा आएगा। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए मैं थोड़ा 3-4 पार्ट में इसको बताऊंगी आपको। यहां तक मैं आज करवाऊंगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए अगर मैं कहीं पे गलत हूं। प्लीज मुझसे डाउट है अगर, तो डाउट्स पूछिए, मुझे आंसर्स दीजिए जहां पे मैं आपको कुछ पूछ रही हूं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।